नमस्कार, सलाम, आदाब। कॉलेज में ही सोच लिया था कि कुछ ऐसा करूँगा जिसे बागड़ याद रखेगा। ये शब्द हैं बाबूलाल कटारा के, और उन्होंने अपने शब्दों को, अपने कथन को सच कर दिखाया। और उसने कुछ ऐसा किया कि जिसे न सिर्फ बागड़ याद रखेगा बल्कि पूरा राजस्थान याद रखेगा। बाबूलाल कटारा 1990 में अर्थशास्त्र के व्याख्याता बनने के लिए इंटरव्यू देने गए। तब इंटरव्यू में उनसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा था कि मैं बागड़ के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे कि मुझे बागड़ याद रखे। लेकिन उन्होंने सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के मामले में कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे न सिर्फ बागड़ बल्कि पूरा राजस्थान याद रखेगा, और ऐसा याद रखेगा कि अब उसे भूलना मुश्किल ही नहीं, एक तरह से नामुमकिन होगा उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम दी थी और जिनके मार्क्स हैं वो अच्छे आ रहे थे। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड भर्ती के बारे में। इस वीडियो के में हम उन सभी बातों को जानेंगे जो हमारे जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों ये भर्ती निरस्त की गई, क्या इसके पीछे वजह हो सकती है, और निरस्त होने के बाद में अब आगे क्या होगा, हमें क्या करना है, किन स्टूडेंट को इससे फ़ायदा होगा, कौन से स्टूडेंट हैं जिनसे इसको नुकसान होने की संभावना है। इस वीडियो में हम उन सभी बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। लगभग 5 अप्रैल के आसपास सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन विज्ञापन जारी हुआ। 11 अप्रैल से 10 मई के बीच में इस भर्ती प्रक्रिया के फॉर्म अप्लाई हुए। लगभग 12 लाख स्टूडेंट ने इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन किया। दिसंबर में आखिरी सप्ताह में इसके एग्ज़ाम शुरू हुए और कुछ विषयों के एग्ज़ाम हो गए, लेकिन जो ग्रुप सी और डी के सामान्य ज्ञान के पेपर हैं, पेपर चोरी के चलते, पेपर नकल के चलते सी और डी के जो पेपर थे उनको निरस्त कर दिया गया और 29 जनवरी को उनको फिर से आयोजित करवाया गया। उसके बाद में संभावना ये बताई जा रही थी कि जल्द ही इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाएगा। जो पेपर नकल हुए थे, जिन पेपरों की चोरी हुई थी, जो पेपर आरपीएससी से बाहर आए थे उनको निरस्त कर दिया, और जो बाकी के पेपर हैं अब उन पर कोई भी आंच नहीं आने वाली है। आरपीएससी ने ग्रुप ए और बी के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों के अलावा जितने भी प्रश्न पत्र करवाए थे, जो भी पेपर करवाए थे, उन सभी के आंसर की जारी कर दिया और उस पर आपत्ति भी ले ली गई है। कल शाम से पहले तक यही संभावना बनती दिख रही थी कि जो बाकी के ग्रुप ए और बी के पेपर हैं उनके आंसर की भी जारी हो जाएगी, लेकिन 17 जून को शाम को आरपीएससी ने ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो पेपर थे उनको निरस्त कर दिया और बताया कि 30 जुलाई को ये पेपर दोबारा होंगे। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से स्टूडेंट हैं जो इस खबर से खुश हैं और कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस खबर से दुखी हैं। तो जिन स्टूडेंट के ग्रुप ए और बी के पेपर अच्छे हुए थे, सामान्य ज्ञान के पेपर में 60+ क्वेश्चन सही हो रहे थे, वो स्टूडेंट, और जिनके सेकंड पेपर में भी अच्छा स्कोर हो रहा था, दोनों पेपरों में मिलाकर कुल अच्छा स्कोर हो रहा था, ग्रुप ए और ग्रुप बी के पेपर रद्द होने की वजह से वह स्टूडेंट उदास हैं। उनकी जो खुशियाँ थी वो गम में बदल गई, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बार पेपर अच्छा हो, हम जो पेपर दे वो हमारा सेट हो जाए। तो जिन स्टूडेंट के नंबर अच्छे आ रहे थे, मार्क्स अच्छे थे, और जिनका ये पेपर दिया हुआ था और ये पेपर रद्द हो गया, उनको बहुत ही ज़्यादा दुख है उसका सामना करना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ग्रुप ए में और ग्रुप बी में सामान्य ज्ञान का पेपर नहीं दिया था, या फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने पेपर तो दिया था लेकिन किसी वजह से उनका पेपर सेट नहीं हुआ, उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो उन स्टूडेंट को एक और मौका मिल गया। तो वो स्टूडेंट इस बात से, इस खबर से बेहद खुश हैं। तो जो स्टूडेंट खुश हैं उनके लिए खुशी की बात है, और जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं उनके लिए ये दुख की बात है। अब हम बात करें कि ये पेपर वापस कब होगा। तो आरपीएससी ने जब पेपर निरस्त किया उसी नोटिफिकेशन में ये भी बता दिया कि 30 जुलाई को फर्स्ट पारी में ग्रुप ए का पेपर और सेकंड पारी में ग्रुप बी का पेपर हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करें कि अब हमें क्या करना है। तो जो होना था वो हो गया। जो पेपर नकल करते हैं, जो चोरी करते हैं, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे सभी को दुख पहुंचा है जिन स्टूडेंट का अच्छा हुआ था, क्योंकि हर बार पेपर अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन अपने हाथ में अब कुछ भी नहीं है। हमारे पास अब सिर्फ 1 महीना और 10 दिन बाकी है। हम इस 1 महीने और 10 दिन में फिर से अपनी तैयारी में जुट जाए, और हमने जो शॉर्ट्स नोट बनाए हैं या फिर जो कुछ भी पढ़ा है उसे हमें रिवाइज़ करना होगा। ये मुश्किल होगा लेकिन हमें
करना होगा। उम्मीद है आप सब ये आसानी से कर लोगे। तो आप अभी से अपनी तैयारियों में लग जाए, क्योंकि जो पेपर है उसकी डेट हमें दे दी गई है। तो हमें चाहिए कि हमने जो भी कुछ पढ़ा है, हमने जो नोट्स बनाए हैं, उनको हम जल्द से जल्द रिवाइज़ कर ले। तो आप अभी अपनी तैयारियों में लग जाए। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हासिल हो जाए।